जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों मैं यहाँ डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और ये आज का हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर वही प्रश्न कराता हूँ जो हर बार परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं, और बाद बाकी प्रश्न जो होते हैं वह आपको ये कराता हूँ कि इनकी आने की संभावना है। तो आप हमारे साथ क्लास को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको जीके जिसमें बहुत ही अव्वल एरिया के प्रश्न कराता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों तो आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो किससे? ये कथक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो कहीं केरल में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या जाएगा? केरल। अगला प्रश्न साथियों हमारा क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ये ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? देखो साथियों उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही तेल रिफाइनरी है, वह भी कहाँ है? तो वो भी मथुरा में है। आपको याद रखना कहाँ? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या जाएगा? मथुरा। अगला साथियों हमारा क्या कह रहा है? जो प्रश्न नंबर 5 है ये क्या कह रहा है? मुद्रा का तात्पर्य क्या है? मुद्रा का तात्पर्य क्या है? तो क्या है? मूल्य का मापक। कि मूल्य का मापक कि इसका मूल्य क्या रहने वाला है? जैसे कि 200 रुपये है तो उसका मूल्य क्या है? 200 रुपये हो जाएगा। 100 का नोट तो उसकी मुद्रा कितनी? 100 रुपये है। तो ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है ये क्या कह रहा है? फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? जो मिष्टी योजना है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो किससे? ये मैंग्रोव वन, जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं इससे संबंधित है मिष्टी योजना। आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 7, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? देखो साथियों जो हमारे गुरु अर्जुन देव थे इनको किसने मरवाया था? ये बहुत ही क्रूर शासक था जिसने हमारे जो माननीय श्री गुरु अर्जुन देव जी इनको मरवा दिया था। तो कौन? जहांगीर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्या है? 8, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 9 क्या हो जाएगा? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 10, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये रचना किसकी है? ये नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्या है? यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में, बिल्कुल सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। फिरोजशाह कोटला दिल्ली में, ये भी सही है। लेकिन हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा ये भी दिल्ली में। कहाँ? ये भी दिल्ली में। आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या इलाहाबाद दिया हो, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में? चंद्रप्रभा जो मृगवन है ये कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? यूपी के चंदौली जिले में। कौन से? चंदौली जिले में है। ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है ए। अगला साथियों यहाँ पर क्या जाएगा हमारा नेक्स्ट प्रश्न? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको याद करना, बताइए। तो किस? ये खेल कूद से संबंधित है। खेल कूद से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्या है? 14, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो किसे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है साथियों यहाँ पर? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताइए। तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर हमारा 16, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे को संबोधित करते हैं, या भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। 16 का आंसर क्या देगा। देखो साथियों, हाँ वैसे यहाँ पर दो ऑप्शन भी हो सकते हैं। अब चलो ये उपराष्ट्रपति हो गया, किसे, उपराष्ट्रपति को देगा, क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तब भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होता तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता। चलिए अगला क्या है, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा, आंत होती है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 18 है, पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है। देखो अब आपको याद रखना क्या, पीएम प्रणाम योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2023 में हुई थी, ये आपको एक पॉइंट मिल गया है। इसका क्या पूछा, उद्देश्य पूछा है, तो इसका उद्देश्य क्या था साथियों, कृषि में रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग को कम करना, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। जब आप जैसे कि किसी भी दुकान पे खाद लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक लगा होता है पीएम प्रणाम के नाम से, उसमें दिया जाता है कि आप जैसे कि जो भी खाद देते हैं उससे कम खाद डालें, नाइट्रोजन का कम प्रयोग करें। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19, मलेरिया की दवा कोनाइन किस वृक्ष से प्राप्त होती है, जो कोनाइन है ये कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है कोनाइन दवा। 20 का कह रहा है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, ये जो भारत का सिलिकॉन वैली है ये कहाँ स्थित है, तो कहाँ, वो बेंगलुरु में स्थित है भारत का सिलिकॉन वैली। अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर जो 21 है, ये क्या कह रहा है, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए, तो क्या जाएगा, महेंद्र कुमार मिश्रा, महेंद्र कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया था। अगला क्या है 22, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, साथियों गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, CH4, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 30 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है 24, मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकारी शक्ति देश में निहित होती है, मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है, तो किस में होती है, 24 का आंसर प्रधानमंत्री में निहित होती है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्या कह रहा है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है, साथियों जो कैलकुलेटर है ये किस पर, तो किस पर, डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्या कर रहा है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे बताइए, गलनांक, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आपको याद करना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य नहीं था, आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था, 27 का आपको बताना था, क्या पश्चिमी जीवन शैली अपनाना, ये नहीं था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 28, निम्न में क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा नहीं, तो मुर्गा, ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं, आपको याद रखना है। अगला क्या करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो साथियों जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है इसका पीएच मान 10 होता है, कितना होता है 10 होता है, ये आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है प्रश्न नंबर 30, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, कितने माप से अधिक ध्वनि को, तो 80 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि होती है उसे शोर का नाम दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। 31 हमारा क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई होती है वह क्या होती है, बाइट होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। 32 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाते हैं, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आपको याद रखना है। अगला क्या है हमारा 33, भारत में किस राज्य की
पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो कौन? सुचेता कृपलानी। किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम बनी थी और कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला क्या कराए? उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल में दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सी? 4th रैंक पे आता है उत्तर प्रदेश एरिया के अनुसार। चलिए अगला क्या है? आज का हमारा जो 35% नंबर है ये क्या हो जाएगा? साथियों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसी प्रैक्टिस कराता रहूँ। 35 क्या कह रहा है? निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? 35 का आंसर साथियों क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा 35? सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्या करें? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु है जो गंगा नदी पर बना हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है हमारा 37? क्या कह रहा है? किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में किसका योगदान नहीं होता है? किसी क्षेत्र के में औसत जलवायु के बारे में पता करना है तो उसमें किसका योगदान नहीं होता है? तो वृक्षों की संख्या का कोई योगदान नहीं होता है। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश वन निगम है ये कब स्थापित किया गया बताइए? तो कब? 25 नवंबर 1976, नहीं 74 है, 25 नवंबर 1974। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? अब यहाँ से क्या होगी? हमारी साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो आप देखिए साइंस में आपको क्या आता है। क्या? वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जिसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्या करें? द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को क्या कहते हैं? द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जो जिगजैग होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विरानी गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया क्लास को पूरा देखते रहें। अगला क्या है? प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य से संबंधित था या स्थित है? तो कहाँ? ये केरला में स्थित है। कहाँ? केरल। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला साथियों क्या कह रहा है? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तीसरी जो बौद्ध परिषद है ये कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ? पाटलिपुत्र में की गई थी। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो चौथी थी वह कहाँ? तो वह कहाँ थी? कुंडलवन कश्मीर में थी। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों की मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन मुगल शासक आया था? ईरान से दिल्ली तक कलाकारों के साथ बताइए कौन सा शासक आया था? तो कौन? हुमायूं था। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहे हैं? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु होती है? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अन्य अलावा अन्य कौन सी चीज होती है? तो कौन सी होती है बताइए? तांबा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना क्या? तांबा। अगला क्या करें? मोनोमर कैप्रोलैक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो किसको? नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। आपको याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा अगला प्रश्न क्या करें? गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के आवरण करना है, के साथ आवरण करना है। किसके साथ? जस्ता के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्या करें? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो कौन सा? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या करें? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन है ये लंदन में आयोजित किए गए थे। आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या कह रहे हैं? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? 1839 में जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, इसने देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अब आप बताइए क्या है? प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई थी।
गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई थी? तो कौन थी? महावीराचार्य द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधों हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो मृदा जल के कारण। किसके? मृदा जल के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस में कहा जाता है? तो किसे? सीसा विषाक्तता को प्लम्बिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे प्रश्न आ रहे हैं वह और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन? आरबीआई। आरबीआई नियंत्रित करती है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, आपको टिक कर देना है। अगला क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? तो क्या अग्रणी सिद्ध हो सकता है? औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। ठीक है, चलिए अगला क्या क्या है, क्या है हमारा, सॉरी क्या कह रहा है, ये किसका चिन्ह, जो रुपये, ये भारतीय रुपये का चिन्ह है, आपको पता है। और ये चिन्ह किसके द्वारा दिया गया था? तो उदय कुमार, डी उदय कुमार के द्वारा ये जो साइन है ये दिया गया था। अगला क्या है, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उन्हें रोपण खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। अगला क्या हो जाएगा आज का हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जानते थे। अगला क्या है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? साथियों, जो विश्व के शीत मरुस्थल इन्हें टुंड्रा प्रदेशों के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। तो कौन? अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है नीलगिरी पर्वत। अगला क्या है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो कहाँ? हमीरपुर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना, क्या? हमीरपुर होता है। अब अगला क्या है, क्या कह रहा है, चकमा शरणार्थी किस देश से हैं? तो चकमा बांग्लादेश के हैं। निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान दिया जाता है संगीत के लिए। और आज का अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व जल दिवस, सॉरी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दोगे और आप बताओगे कि आज जो आपने प्रैक्टिस किया आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए। अगर आप उसमें से 70% प्रश्न सही कर रहे हैं फिर तो आपका स्कोर अच्छा है। अगर आप इससे कम कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको खुद रिप्लाई देने वाला हूं कि आपको क्या, कब और कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मेरी क्लास डेली सुबह 7 बजे आ जाती है तो आपको लोगों को मिल जाती होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।